नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जहां कोरोना वैक्सीन की अगर बात करें तो बच्चों की वैक्सीन का काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था और अब जो नई अपडेट सामने आ रही है उसमें ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द ही अब बच्चों के लिए भी जो वैक्सीन है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो एक तरह से जो है खुशखबरी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ पर तीसरी लहर की बात की जा रही थी ये कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए काफ़ी घातक हो सकती है, और उसके बाद अगर पेरेंट्स की बात करें या उन तमाम लोगों की बात करें जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, और एक तरह से चिंता जो है काफ़ी देर से व्यक्त हो रही थी कि आखिर कब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है आएगी, क्योंकि इससे पहले जो है काफ़ी सारे उम्र के वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन जो है वो उपलब्ध करवा दी गई थी और लगातार वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है और इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू रखने की कोशिश जो है की जा रही है। और इसी बीच बच्चों के वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो लगातार बच्चों की वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया जो है ये एक तरह से शुरू करने की जल्द से जल्द सरकार कोशिश कर रही है। और इसी बीच अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसके ट्रायल जो हैं जिस तरह से मई महीने से ही शुरू कर दिए थे अगर 12 से 18 साल के बच्चों की अगर बात करें, लेकिन उसके बाद 6 से 12 साल के बच्चे और वहीं 2 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी ट्रायल जो हैं ये शुरू कर दिए गए थे। हालांकि 12 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो मई महीने से ही शुरू कर दिए गए थे और उसके बाद अब जो है काफ़ी देर से बाकी आयु वर्ग के बच्चों की भी जो ट्रायल्स हैं वो किए जा रहे थे। और अब जो इसके अंतिम जो परिणाम हैं वो देखे जाएंगे कि किस तरह से जो है ये बच्चों को अफेक्ट करती है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगस्त के अंत तक जो है ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है ये पूरी कर ली जाएगी। लेकिन वहीं अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि अगस्त से सितंबर के बीच तक जो है अगर परिणाम सही आते हैं तो बच्चों को वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से शुरू करवाई जाएगी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पूरे देश भर में 6 अस्पतालों में जो है ये ट्रायल्स जो है ये पूरी तरह से किए जा रहे हैं, जिसमें से 525 बच्चों पर ये ट्रायल हो रहे हैं। और इसी के तहत बच्चों को जिस तरह से आपको बताया गया कि 3 उम्र वर्ग के बच्चों को जो है इसमें बांटा गया है, यानी कि 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे, उसके बाद 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों को जो है पूरी तरह से लिया गया है और इसमें ट्रायल किया जा रहा है। और इसकी प्रक्रिया जो है जिस तरह से आपको बताया गया कि मई से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब अगस्त से सितंबर के बीच इसके जो फाइनल ट्रायल्स का जो परिणाम है जो यानी कि जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे और उसके बाद ही जो है किसी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा कि बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगवाई जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि पूरी तरह से सुरक्षा के पैमाने को देखते हुए ही बच्चों को ये टीका जो है ये दिया जाएगा। और उसके बाद टीका लगने के 28 दिन 56 दिन और 118 दिन तक बच्चों के जो ब्लड सैंपल हैं ये पूरी तरह से टेस्ट किए जाएंगे और देखा जाएगा कि किस तरह से एंटीबॉडीज़ जो हैं बच्चों की बॉडीज़ में बनती हैं। और अगर रिज़ल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि अभी जिन बच्चों पर ये ट्रायल किए जा रहे हैं उन्हें जो है पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है और पूरी तरह से ट्रायल जो है किए जा रहे हैं। और इसी से पता चलेगा कि टीके से बच्चों में जो है इम्यूनिटी किस तरह से जो है विकसित होती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से अब कोशिश की जा रही है कि वो तमाम बच्चे जिनके लिए वैक्सीनेशन जो है अभी तक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब किस तरह से वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट्स में आती है और उन तमाम बच्चों के लिए भी ये वैक्सीनेशन जो है इन्हें वैक्सीनेट किया जाता है। क्योंकि जहाँ पर स्कूल्स खुलने की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की बात की जा रही है, वहीं पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाए, ताकि जिस तरह से तीसरी लहर के आगमन की जो बात की गई है उससे जो है हम बच सकें। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं ये क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ आंकड़े जो हैं पहुँचे हैं। और वहीं अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 137 केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में जो है ये रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 58 केसेस जो हैं ये जम्मू डिवीज़न में थे और 79 केसेस जो हैं ये कश्मीर डिवीज़न में थे। और वहीं एक मौत जो है ये रिपोर्ट की गई है जम्मू कश्मीर में, जो कि डोडा से थी। और इसी के साथ अगर जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो यहाँ की किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस जो हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि डोडा में 14, रियासी में भी 14, जम्मू में 13, राजौरी में 8, पुंछ में 4, रामबन में 2, उधमपुर 1, कठुआ 1, किश्तवाड़ में 1 और सांबा में 0, यानी कि 0 कोरोना वायरस के केसेस जो हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर कश्मीर डिवीज़न की हम लोग बात करें तो कश्मीर डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस आए हैं उस पर भी जो है चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में 26, बारामूला में 15,
बडगाम में 7, पुलवामा में 6, कुपवाड़ा में 2, बांदीपोरा में 2, गांदरबल में 8 और कुलगाम में 13 केसेस जो है ये रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो काफ़ी देर से कठुआ और सांबा में जो है केसेस जो है वो 0 रिपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से कठुआ में एक केस जो है ये रिपोर्ट किया गया है, तो उस पर जो है अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार केसेस में जिस तरह से कमी भी आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ कई दिन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये जो है एक डर का माहौल भी यहाँ पर बनता है, क्योंकि जिस तरह से हम कई ऐसी जगहें देख रहे हैं जहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर लोग जो है भीड़ भाड़ कर रहे हैं, और वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो किस तरह की हालत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें देखने को मिल रही है। लोग ठूस कर जो है उसमें लोगों को चलाया जा रहा है। इसमें उन तमाम बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की भी गलती है, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों की भी गलती है जो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भीड़ भाड़ वाली जो गाड़ियां हैं उसमें बैठते हैं, क्योंकि इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है कोरोना के संक्रमण का बन सकता है। तो इससे जो है थोड़ा बचना होगा, और ख़ुद को SOPs का जो पालन है वो भी करना होगा, और जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी एक तरह से समझाना होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है SOPs का पालन करना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो चलिए, वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़ी हुई इस अपडेट में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।